गिरिराज सिंह सीमांचल में हिंदुओं को जगाने के लिए भले ही निकले हैं, लेकिन बटोगे तो कटोगे का नारा सबसे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिया था। योगी ने यह भी कहा था कि जो दंगा करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बहराइच कांड में एक एक आरोपी का हिसाब होगा और अब इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाने वाले अब्दुल हमीद के बेटे सरफराज और तालिम का कल हाफ एनकाउंटर कर दिया गया और अब प्रशासन हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रहा है। बहराइच में दंगे वाले मोहल्ले की रेड मार्किंग की जा रही है। अब ये जो रेड मार्किंग है वो कैसी है वो आपके सामने है। क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है आपको, जिसकी छत पर रामगोपाल मिश्रा का मर्डर किया गया, उस अब्दुल हमीद के घर पर यह लाल निशान लगा दिया गया है। प्रशासन ने अब्दुल हमीद के घर के आसपास कई और घरों पर भी लाल निशान लगाया है। 13 अक्टूबर को जिस जगह दंगा हुआ था उस मोहल्ले के कई हिस्सों की राजस्व विभाग की टीम ने पैमाइश की है। बताया जा रहा है कि ये रेड मार्किंग और पैमाइश अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहाने के लिए की गई है। वो मकान है जहां पे पूरा इंसिडेंट हुआ था और इस मकान के बगल में जितने भी घर हैं सभी घरों में ताले बंद हैं और जितने भी लोग हैं यहाँ के रहने वाले वो लोग घरों को छोड़ के जा चुके हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि जब नॉर्मल होगा चीजें, जब यहाँ पे शांति व्यवस्था पूरी तरीके से कायम होगी, जब और लोग दुकानें खोलना शुरू करेंगे तब वो घरों में वापस लौटेंगे। लेकिन जो 13 तारीख को हिंसा हुई, झड़प हुआ, उसके बाद अगर बात करें तो राजस्व विभाग की टीम भी सक्रिय हो गई क्योंकि अतिक्रमण यहाँ पे बहुत ज्यादा है और रोडें देखिए, रोड बिल्कुल जो है सक्रिय हो गई क्योंकि अतिक्रमण हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में अब राजस्व विभाग की टीम तैयारी कर रही है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है या जिन लोगों ने अपने घरों को रोड पे आगे निकाल के बनाया हुआ है उनको अब ध्वस्त किया जाएगा। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई कब होगी इस पर कोई भी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये निशान इस तरीके के हैं जो लाल रंग के हैं वो लगाए गए हैं सभी अतिक्रमण वाले स्थान पे, यानी कि इसके बाहर का ये जितना भी स्थान है इसको तोड़ा जाएगा और इसके अंदर ही रहना है, यानी कि लाल निशान के पीछे ही रहना है और लाल निशान के बाहर जितनी भी चीजें हैं उनको तोड़ी जाएगी। और आरोपी का जो घर है वो भी इसकी जद में है क्योंकि कई सारे घरों में जो निशान है वो घरों के अंदर लगाए गए हैं। एक तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, पीछे एक घर है, उस घर के अंदर निशान लगाए गए हैं क्योंकि अतिक्रमण जो है वो काफी ज्यादा है, तो इसलिए लिहाजा घरों के अंदर जाकर निशान लगाया जा रहा है कि यहां तक हम तोड़ेंगे। जो घरों में लोग रह रहे हैं उनको चेतावनी दी जा चुकी है, या तो वो अपनी तरीके से जो है स्थान को खाली करके तोड़ के खाली कर दे, अतिक्रमण को हटा दें। लेकिन देखिए स्थान में यहाँ पे लाल चिन्ह कितनी अंदर लगाया गया है, यानी कि अतिक्रमण यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके से लाल रंग के जो निशान है वो घरों के अंदर भी घुस के लगाया गया और जो आरोपी का मकान है यानी कि अब्दुल हमीद का जो मकान है जहां पे इंसिडेंट हुआ है उसके घर के अंदर भी इस तरीके के निशान लगाए गए हैं। तरीके से तमाम जो घर है, सारे घर जहां भी आप नजर डालेंगे, इधर चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, दोनों तरफ अगर बात करें तो मकानों में लाल रंग के निशान प्रशासन की ओर से लगा दिए गए हैं और सभी घरों वालों को यह कह दिया गया है कि या तो अपनी तरफ से इस अतिक्रमण को खत्म कर दे, यानी कि उस जगह को खाली कर दे, नहीं तो हम बुलडोजर कार्रवाई करेंगे, हम तोड़ेंगे। हालांकि कब तोड़ा जाएगा, कब प्रशासन की ओर से बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी इस बारे में कुछ बताया नहीं जा रहा है, लेकिन ये तय है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है उसके बाद अब अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन तैयार है और जल्द ही यहाँ पे कार्रवाई देखने को मिल सकती है। बहराइच कांड के दोषियों पर ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। महाराजगंज इलाके में आरोपियों के घरों की पैमाइश की गई है। जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर एक्शन भी किया जाएगा। दरअसल 13 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन के दौरान डीजे को लेकर हंगामा शुरू हुआ था। इसके बाद पथराव तक बात पहुंची, माता की प्रतिमा विखंडित हो गई, बवाल बढ़ा तो अब्दुल हमीद की छत पर रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या भी हो गई। अब इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गोली मारने के आरोपी सरफराज का हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस रामगोपाल मिश्रा की हत्या के आरोप में अब तक कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें 5 आरोपियों को कल ही गिरफ्तार किया गया था। जिन लोगों को कल गिरफ्तार किया गया वो है मोहम्मद फहीम, मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अफजल। वहीं परसों यानी कि 16 अक्टूबर को राजा उर्फ साहिर खान को गिरफ्तार किया गया। इनमें से सरफराज ने ही रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी थी। सरफराज ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की पूरी कोशिश की, जिसके बाद उसका हाफ एनकाउंटर कर दिया गया। बहराइच हिंसा के आरोपियों को आज जज के सामने पेश किया गया। दलीलों को सुनने के बाद जज ने आरोपियों को 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ करेगी, जिसमें कई राज सामने आ सकते हैं।
रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के 5 आरोपियों को आज यहां पे सीजीएम के आवास पर पेश किया गया। सीजीएम प्रतिभा चौधरी ने 5 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जिसके बाद तकरीबन 1 घंटे दलील रखने के बाद यहां पे 5 आरोपियों को ले जाकर के पुलिस ने अब जेल में व्यवस्थाएं शुरू कर दी है और वहां पे रखा जाएगा। अगर बात करें तो सरफराज और तालिम का कल एनकाउंटर हुआ था और उनके पैरों में गोलियां लगी थी और पैरों से गोलियां निकालने के बाद आज उनको सीजीएम कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद न्यायिक हिरासत मिलने के बाद उनको भी जेल भेज दिया गया है। तो रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड जिस तरीके से 13 तारीख को हुआ था, उसके बाद बहराइच में जो हिंसा भड़की थी, उसी के बाद इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से 2 आरोपियों का एनकाउंटर भी किया गया और आज सुरक्षा के मद्देनजर सीजीएम के आवास पर ही उनको पेश किया गया, जहां पे सीजीएम ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एनकाउंटर नेपाल बॉर्डर से 20 किलोमीटर पहले नानपाड़ा कोतवाली इलाके में हांडा बफेहरी नहर के पास हुआ। एसटीएफ और बहराइच पुलिस सरफराज और तालीम को साथ लेकर डबल बैरल बंदूक और तमंचा बरामद कराने के लिए लेकर आई थी, जहां इन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों आरोपियों के पांव में गोली लगी है। इन्हें लेकर खूब सियासत भी हुई। विपक्ष एनकाउंटर पर सवाल उठाने लगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ठोक दो पॉलिसी के तहत योगी सरकार काम कर रही है, रिवेंज की राजनीति चल रही है, पूरे फिल्मी अंदाज में एनकाउंटर हो रहे हैं। ऐसे 200 एनकाउंटर की लिस्ट है, जिसमें पुलिस वालों ने ऐसे सटीक निशाने लगाए हैं कि उन्हें ओलंपिक में भेजा जाना चाहिए, वो मेडल ला सकते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था रूल ऑफ गन से चल रही है। आप सुनिए क्या कहा ओवैसी ने। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो ठोक दो की पॉलिसी चल रही है पिछले कई सालों से, वो उसी का एक एग्जाम्पल है। और हम बार बार कह रहे हैं बीजेपी से, प्रधानमंत्री से और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से कि आपकी ठोक दो की पॉलिसी संविधान के खिलाफ है। आप उत्तर प्रदेश को चलाइए संविधान से, रूल ऑफ लॉ से चलाइए, रूल बाय गन से मत चलाइए, क्योंकि एक बार अगर कोई गलत चीज का आप आगाज कर देंगे तो वो गलती चलते रहेगी और कोई भी किसी को उठाकर गोली मार देगा। क्या किसी ने देखा ऐसा वीडियो कि आप जिस पर गोलियां चला रहे हैं उनसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो जिसके पैर में गोली लगी वो कह रहा है कि हाँ सर हमसे गलती हो गई, हम दोबारा नहीं करेंगे। तो ऐसा दिख रहा था कि कोई नेटफ्लिक्स पर कोई पिक्चर चल रहा है। यानी जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसको तो अपनी नौकरी छोड़कर, तो सरकार को छोड़कर उसको जाना चाहिए नेटफ्लिक्स में, उसको बहुत पैसे मिल जाएंगे। जो निशाने पे मार रहे हैं, 200 एनकाउंटर ऐसे निशाने पे मारे हैं, इनको ओलंपिक भी जाइए, भारत को गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल ला लेंगे। एक मजाक बना के रख दिए। ये आप रिवेंज की जो सियासत राजनीति कर रहे हैं, इससे किसी का फायदा होने वाला नहीं है। गोपाल मिश्रा की यकीनन हत्या हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर आप ले जाकर गोली मार देंगे। अरे भाई अगर प्रूफ है तो सजा दिलाइए ना। समाजवादी पार्टी भी बहराइच में दंगा के आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठा रही है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का कहना है कि दोषियों को कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए, न कि उनका एनकाउंटर किया जाए। दर्दनाक घटना है, इस तरह घटना नहीं होनी चाहिए और जो दोषी हो, जिन पक्ष से कोई भी दोषी हो, उसको जांच पड़ताल करके नियमानुसार, कानून कायदे के अनुसार कानून अपनी सजा देगा। इनकाउंटर का जहां तक सवाल है, इनकाउंटर का तो कहीं आईपीसी में स्थान है नहीं। दंड देने की जो प्रक्रिया है, सजाएं हैं, उस सजा में तो इनकाउंटर का कोई स्थान आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में, फौजदारी कानून में इनकाउंटर की व्यवस्था कहीं नहीं।